हाय व्यूअर, वेलकम टू दी माय चैनल OMK क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होती है कंप्यूटर मेमोरीज। मेमोरी मेमोरी को हिंदी में स्मृति कहा जाता है। तो मेमोरीज क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी रेफर टू द डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो डिवाइस के लिए होती है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करना और प्रोग्राम को स्टोर करना। यानी कि मेमोरी के अंदर हम लोग डाटा बहुत सारे रख सकते हैं, प्रोग्राम भी बहुत सारे रख सकते हैं। वो किस तरीके के प्रोग्राम्स होंगे आइए जानते हैं। ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट, यानी कि जो भी आप डाटा को टेम्पररी भी रख सकते हैं, परमानेंट भी रख सकते हैं। बेसिक फॉर यूजेज इन कंप्यूटर, यानी कि साधारणतः अपने कंप्यूटर यूजेज के लिए हम लोग रख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको मेमोरीज का डिफिनीशन। कंप्यूटर मेमोरी टू द रिफर द डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो डिवाइस के लिए होती है जिसके अंदर हम लोग डाटा और प्रोग्राम को रख सकते हैं टेम्पररी और परमानेंट के लिए, जिसका यूज हम लोग बेसिकली कंप्यूटर में करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, दो प्रकार की होती है मेमोरीज। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो मेमोरी जो कंप्यूटर की हैं। तो आप देख पाओगे आपके सामने लिखा हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि कंप्यूटर की दो ही मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरीज। प्राइमरी मेमोरीज को मेन मेमोरीज भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इसके बिना कंप्यूटर ना चल सकता है और ना ही स्टार्ट हो सकता है। तो यानी कि कंप्यूटर की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरीज जो है वो है प्राइमरी मेमोरी, इसीलिए इसे कंप्यूटर की पर्सनल मेमोरीज भी कहा जाता है। आज जो नेक्स्ट जो मेमोरीज है उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है या एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, जरूरत के अनुसार से हम लोग इन मेमोरीज का साइज बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम लोग सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरीज भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के तीन पार्ट्स होते हैं, नॉन वोल्टाइज मेमोरीज, कैश मेमोरीज, वोल्टाइज मेमोरीज। ये जो है प्राइमरी मेमोरी के तीन भाग हैं। कौन कौन से? नॉन वोल्टाइज मेमोरीज, कैश मेमोरीज एंड वोल्टाइज मेमोरीज। नॉन वोल्टाइज मेमोरीज को हिंदी में अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरीज होती है। वोल्टाइज मेमोरी जो होती है वो अस्थाई मेमोरीज होती है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियोस इन्हीं मेमोरीज के बारे में होगा। पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूं यहाँ के लिए, अगले वीडियोस में आप मेमोरीज के सारे एक्सप्लेनेशन देख पाओगे, डिफिनीशन देख पाओगे। तो नॉन वोल्टाइज मेमोरी का एक पार्ट होता है रोम और वोल्टाइज मेमोरी का भी एक पार्ट होता है रैम। तो रोम देख सकते हो आप लोग तीन प्रकार के होती हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ये तीनों जो हैं रोम के पार्ट्स हैं। उसके बाद अब हमारी बात आती है सेकेंडरी मेमोरी एंड एक्सिलरी मेमोरीज पे। तो एक्सिलरी मेमोरी जो होती है आप उसके देख सकते हो कि वो 5 प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क एंड DVDs। तो आज का सेशन जो है मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोस हमारे सभी मेमोरीज के एक्सप्लेनेशंस पे होगा, तो आप उसे देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे हमारे व्यूज़ और भी बढ़ सकें और मैं और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंचा सकूं।